नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो आजकल चल रही है प्रधान के चुनाव चल रहे हैं, पंचायती चुनाव चल रहे हैं, यानी कि गांव में क्या संपूर्ण उत्तराखंड में केवल एक जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी पूरे उत्तराखंड में पंचायती चुनाव चल रहे हैं। और पंचायती चुनाव के सिलसिले में ही मैं आज का ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो कृपया शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बाकी जो प्रधान जी हैं, सचिन गौड़ जी हैं, उनके विकास कार्य को अगर आपने समझा हो, बारीकी से देखा हो, और तो कृपया सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यस या नो में मतलब आंसर दीजिएगा और उनके कार्यों की सराहना कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार गौड़ जी, और आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बहुत सारी, क्योंकि आप तीसरी बार इस बार जो है प्रधानी की दावेदारी पे आए हो और इस बार आपकी हैट्रिक पूरी होने वाली है। तो आपको हम मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने जो है एक छोटा सा गांव नौगांव जिसकी कोई पहचान नहीं थी, आज आपने उस गांव को ऐसा चमका दिया है, ऐसा वहाँ कार्य किए हैं। इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से भी जितने आपके भाई बंधु हैं, जितने आपके यूट्यूबर हैं, बार बार आपको देखते हैं और आपको काफ़ी संदेश उनको मिलता है। उन सब आपके भाई बंधुओं को और आपके जो यूट्यूबर प्रेमी हैं उनको मैं नमस्कार बोलना चाहता हूं। और आपका चैनल हमारे गांव-गांव के सभी वासियों तक पहुंचता है और उनको पूरा रूबरू कराता है। जैसे भी कि आप टाइम टाइम पे यहाँ पे आए, आपने सभी के भवनों को दिखाया, किस प्रकार फिर से डोनेट करके लोग भवन बनाने लग गए हैं, ग्राम पंचायत के विकास कार्य दिखाए, और जहाँ भी जो भी यहाँ कार्यक्रम होता है उसमें आप उपस्थित रहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे सदैव हमारे सुख दुख में यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और एक पूरा ग्राम पंचायत सदस्य का आप भी पूरा उसी प्रकार निर्वहन करते हैं जैसे हमारा एक ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ पे निर्वहन करता है। तो आपके चैनल के मित्रों को और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद गौड़ जी, आपने हमें काफ़ी प्रेरणा दी, काफ़ी उत्साह हमारा भी बढ़ाया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो प्रधान जी, जैसे कि मैं देख ही रहा था, पिछले 10 साल से मैं भी मतलब लगातार मासी पैदल जाता हूँ, या पैदल कभी भी होता तो ऊपर को भी आता हूँ। तो मैंने देखा कि नौगांव काफ़ी पीछे पीछे था। मतलब इस 10 साल में आपने मतलब जो गांव को एक सुविधा दी, गांव के दोनों मुख्य द्वार पे गेट हैं, खड़े हैं, और प्रवेश द्वार पे, और आपके कूड़ेदान, आपके इतने बड़े बड़े कूड़ेदान आपने लगा रखे हैं, और सोलर लाइट देखिए, घर घर सोलर लाइट है। और बाकी आपने जो जल स्रोतों का जो कार्य किया ना, वो पूरा उत्तराखंड के लिए एक मतलब क्या बोलते हैं उदाहरण है कि ऐसा काम होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ विकासकारी रास्ते देखिए कितने चमक रहे हैं आज। और बाकी जो आपके शहर वाले आ रहे हैं, आपने एक कार्यक्रम ये भी देख रखा था कि जनेऊ कार्यक्रम या भी जो भी शुभ कार्यक्रम हो गांव में हो, आपके उस उद्देश्य का भी बहुत दूर दूर तक उसकी पहुंच गई थी, खबर गई थी। तो उसके लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आपने 10 साल में नहीं किया है, अब आगे का 5 साल का क्या रोड मैप है आपके, क्या तैयारी है कि जो आप छूट गए कार्य, वो उन पे आप क्या फोकस कर जाते हैं कि कौन कौन कार्य से आपके छोटे हैं, या फिर जो कार्य आप 5 साल में आपकी नज़रों में कि ये कार्य सबसे प्रमुख है वो करने हैं। तो आप अगले 5 साल का रोड मैप क्या है आपका, वो बताइए मुझे। हाँ, पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का और सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके वजह से जो संपूर्ण कार्य आपने बताए और जो दिखाए अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से, उनके वजह से संभव हो पाए हैं। मैं कार्य करता हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे जो पावर है वो सभी आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, तभी मेरे को ऊर्जा मिलती है और तभी मैं वह कार्य कर पाता हूँ। और जैसा भाई आपने बताया मुझे कि आपका मुख्य एजेंडा क्या है, क्योंकि अफकोर्सली बात यह है कि तीसरी बार ग्राम प्रधान बनना इतना मतलब आसान नहीं है। बिल्कुल सही क्योंकि बात। अगर आप कुछ उद्देश्य या एजेंडा लेके चलते हैं तभी आप उस मार्ग पर सफल हो पाते हैं। क्योंकि यह आजकल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अभी देख रहे हैं आप, माहौल चल रहा है और कानून ने सबको अपने अपने अधिकार दिए हैं कि कोई भी अपना चुनाव प्रतिनिधि मैदान में उतर सकता है। लेकिन बात यह है कि वह उसके मुख्य एजेंडे और मुख्य ग्राम पंचायत को लेकर क्या विकास धारा है और क्या वो विकास कर सकता है और क्या उसने कार्य किए हैं। मैं आप सभी को एक चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आप सभी मतदाताओं से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग उस व्यक्ति को चुनिए जिसने ग्राम पंचायत में कार्य करे हैं और जो आपके विचारधाराओं पर खरा उतरा है। संतुष्ट हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है और अपनी एक हम मुहिम लेके चलते हैं और उसमें थोड़ी बहुत जन हम को छूट भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा संतुष्ट करते हैं, लेकिन अपना पूरा हमारा ये रहता है कि मुख्य उद्देश्य कि सभी को हम लाभान्वित कर पाएँ, सभी को हम कर पाएँ। इसी वजह से मैंने अभी आपने देखा होगा
कि दान सिंह भाई जी कि मैंने एक वो निकाली थी अपने 10 वर्ष की अपनी एक कार्य योजना कार्य निकाली योजना थी, बिल्कुल। जिसमें मैंने आपको लगभग 80 से 90 कार्य ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत में हुए हैं। शिविर का आयोजन, बैंक का आयोजन, अब भिन्न भिन्न उप जिला अधिकारी के बाद वृक्षारोपण, मतलब जो मुख्य मुख्य जो हमारे नशा आंदोलन है ना, अवेयरनेस आंदोलन, जो भी हमारे यहाँ पे हो सकें, जो भी मेरे को अगर जागरूकता अभियान, जो भी मुझे अपने एक क्वालिफिकेशन के नाते जो मुझे लगता है ठीक, मैं उसको ज़मीनी रूप पे उतारने के लिए आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से उतर जाता हूँ, ताकि उस सभी का लाभ हम सभी को, ग्रामवासियों को मिल सके और उन्हें यह लाभ कहीं इधर उधर भाग के नहीं बल्कि घर बैठे मिल सके। हमने हर प्रोजेक्ट को ऑनलाइन करवाया, हर चीज़ को क्षेत्र में ऑनलाइन कराने का पूरा प्रयास किया, ताकि ग्रामवासियों को अधिक से अधिक योजनाएं मिल सके। अब मुख्य आते हैं हम एजेंडे की ओर। मेरे मुख्य एजेंडे जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। अब आप अपना थोड़ा एजेंडा हमें भी बताइएगा। जी, पहला हमारा एजेंडा ये है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ये जो हमारे इससे पहले जो शासनकाल था उसमें हमने तार बाढ़ के लिए अपना यहाँ पे जो हमारी भूमि है उसके लिए दिया था। यह तार बाढ़ हमारे खेती के बचाव के लिए, अपने वहाँ पैदावार जो हमारी फसलें हैं उनको बचाने के लिए और जंगली जानवरों से नुकसान ना होए, इसके लिए यह हमने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री को पलायन आयोग द्वारा दिया गया है, जिसमें हमारे 20 से 30 नाली हेक्टेयर में तार बाढ़ होगा और इसमें लगभग जो भी सरकार शासन द्वारा बजट दिया जाएगा, यानी कि 10 से 15 लाख के बीच, वह उस पे मानक अनुसार और शासनादेश अनुसार कार्य हो पाएगा, जिससे हमारी फसलें जो गेहूँ, मडुआ, गौहत, भट्ट, जो भी हमारे यहाँ पहाड़ी दालें होती हैं और जो हमारी पहाड़ी ये जो फसलें होती हैं, उनको जंगली जानवरों और नीलगाय और आदि जो उनसे नुकसान पहुँचता है बंदरों से, वो नहीं हो पाए और किसानों की पैदावार होए और स्वरोजगार की ओर एक कदम हमारे ओर से बढ़ाया जाए, और ताकि इससे उत्पादन हो और अपना जो हमारा व्यक्ति है वो यहीं रह के कुछ उत्पादन करके अपना भरण पोषण कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि हम महिलाओं को आगे लाने के लिए उनमें जो बंजर पड़े हुए खेत हैं उनसे मतलब उनको मतलब ट्रैक्टर की मांग हमने सरकार द्वारा की गई है, उनसे हमारा ये योजना रही है और ये हमारी आगे को ये इस पर कार्य भी रहेगा एजेंडे पे कि महिलाओं को जो हमारी जो बंजर पड़ रही है खेती उसमें समूह के माध्यम से और शासन के माध्यम से उनको लाभ दिलाया जा सके, और जो हमारी बंजर पड़ी हैं खेतियाँ उनको जो मिनी ट्रैक्टर हैं उनको दिलाया जाए ताकि हमारी खेती फिर से हरी भरी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा हमारा एजेंडा ये है कि हमारे जो वहाँ पानी जो हमारा वेस्ट चले जाता है और वो मतलब जो यूज़ के बाद हमारा रह जाता है, उन जहाँ जहाँ पे हमें उसके अनुसार मानक अनुसार अगर भूमि मिल पाएगी तो हम सोलर पंपिंग योजना पे काम करेंगे, यानी कि जो हमारा बहता हुआ पानी है उसको स्टॉक करके उस पर सोलर पैनल लगाकर उसको मतलब हमारे जो ग्रामवासियों तक है उनको पहुँचाने का कार्य करेंगे, और ताकि मतलब जो हमारा पेयजल है वो पेयजल समस्या हमारी दूर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। चौथा हमारा एजेंडा यह है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि महिलाओं को आगे लाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट का हम निर्माण शासन प्रशासन से अनुरोध करके यहाँ पे लागू करने का प्रयास करेंगे। और जैसे हमारे वहाँ नींबू, माल्टा, संतरा, काजी नींबू और इस प्रकार की मतलब पहाड़ी हमारे वहाँ पे फल होते हैं, ताकि फूड प्रोसेसिंग से ये इनमें अचार और हमारे ये बुरांस का जूस इस प्रकार से बनाया जा सके, ताकि सरकार से हम मशीनरी ला के फूड प्रोसेसिंग करके महिलाओं को आगे ला सके और स्वरोजगार की ओर उनको बढ़ा सके। बिल्कुल उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिल्कुल। पांचवा हमारा एजेंडा यह रहेगा कि जो यह मुख्य मार्ग है जिसपे आप दान सिंह भाई जी ये देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड है, बिल्कुल ये बिल्कुल। हमने एक चरण पर इस पर काम किया हुआ है। हाँ। ऐसी पैच बाय पैच हम इसको पूरा धारे तक या धारे से मुख्य रोड तक मिलान का कार्य करेंगे, जिस हिसाब से हम पे बजट होगा या जिस हिसाब से हम पे क्योंकि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत में बजट की मुख्य समस्या रहती है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमें टाइट अनटाइट और शासनादेश के आधार पे कार्य करना पड़ता है। फिर भी हाँ। हम पूरा प्रयास करेंगे शासन स्तर से कि पैच बाय पैच इसका धारे तक और धारे से अगली बार मतलब मुख्य रोड तक इसको मिलान कार्य हो सके, ताकि हमारा जो मुख्य मार्ग है डिस्ट्रिक्ट रोड कनी है, हाँ। तो यह पूरा मतलब बढ़िया एकदम बांट जाओ और जिसको आने जाने की इसमें समस्या ना हो, क्योंकि इसमें हमारे मासी से भी लोग चलते हैं, नैतना को भी हमारे कई लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं, हमारे टूरिज्म के लिए भी आते हैं। तो हमारे इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह मुख्य मार्ग हम इसको पैच बाय पैच ठीक बन करें, सके। बिल्कुल आरसीसी बनाएंगे। बिल्कुल सही बात। छठा हमारा एजेंडा यह है कि हमारा जो प्राइमरी पाठशाला है हाँ। नौगांव की, बिल्कुल। उसको सौंदर्यीकरण और मरम्मत कर कार्य करके हाँ। वहाँ पे हम मतलब बारात घर के टाइप में, या जो मैंने आपको बताया महिला फूड प्रोसेसिंग का कार्य हो गया, यूनिट। या हाँ। हाँ ग्राम पंचायत आपको बताना चाहेंगे कि वह हमने प्राइमरी पाठशाला मतलब शिक्षा विभाग से ग्राम पंचायत में ले ली है, बिल्कुल वो। उसकी ओर हमने कार्य कर लिया है। हाँ। और उसके बाद हम इस पाठशाला का सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्य करेंगे, हाँ। ताकि यह मतलब जो पाठशाला है
यह काम आ सके। बिल्कुल, वो मतलब पाठशाला जो है ना उसको हम एक उस नज़र से भी देख सकें कि टूरिस्ट हमारा आए हाँ और टूरिस्ट यहाँ ठहर सके या इसको हम एक गेस्ट हाउस के रूप में विकसित कर सकें। हाँ, मतलब टूरिज्म को भी हम इसको बना सकते हैं बिल्कुल, और क्योंकि महिला समूह सेंटर के रूप में भी बना सकते हैं, बच्चों के पढ़ने के समूह के लिए भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा देख रहे हैं आप कि मतलब बोटिंग डालने के काम भी आएगा। जिस बिल्कुल, प्रकार हमारा पंचायत घर हाँ, जो अभी नव निर्माण हुआ है, हमें पहले इससे पहले खुले में बोटिंग करनी पड़ती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मुख्य समस्या रहती थी जिससे कर्मचारी यहाँ पे नहीं आ हाँ, पाते थे। पंचायत वो घर नौगाँव में मैं बता दूँ 50 साल से नहीं था, 50 साल से पहले से भी नहीं था। जी, तो अभी सचिन जब आए तो इन्होंने ही पंचायत घर बनाने का जो है कार्यभार सँभाला और पंचायत घर खूबसूरत बनाया भी इन्होंने। जी। तो इस बिल वजह से आज लोग बोटिंग भी कर पा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि पहले हमारे खुले में बोटिंग होती थी, कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कत आती थी, बिल्कुल। पर्दे लगा के और इस प्रकार से कुछ व्यवस्था करके उनको अंदर रहना पड़ता था, शरण हुँ, लेनी पड़ती थी, हुँ, जिससे खुली में बोटिंग होती थी हमारे नौगाँव में। बिल्कुल, तो हमने उसको निजात पाते हुए अब पंचायत घर बना दिया है, जिससे हमारे ग्रामवासी अब खुले से निजात करके अपना पंचायत घर पे बोटिंग देंगे और ये हमारे मीटिंग के लिए, बैठक के लिए आज इतनी सुविधाएं और बहुत आनंद हमें इसका लाभ मिल पा रहा है, और शासन स्तर से भी और वैसे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी थीम यह है कि पंचायत घर में हम, जैसे हमने प्राइमरी वहाँ पे वो एक छोटी पाठशाला खोली हुई है बच्चों के लिए पढ़ने हुँ, के लिए, मतलब हुँ, प्राइमरी पाठशाला तो नहीं कहेंगे, मतलब एक वो पुस्तकालय खोला है। हुँ, तो पुस्तकालय खोला है तो हम एक कंप्यूटर कक्ष का निर्माण उसमें करना चाहेंगे, चाहे हमें उस मतलब एनजीओ से बात करके या किसी माध्यम से भी हमें उसके लिए व्यवस्था करेंगे, और हुँ, वहाँ पे एक हम कंप्यूटर रखेंगे जिससे हमारे व्यक्ति मतलब जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो कंप्यूटर सीख सकें और शिक्षित हो सकें, और वो कंप्यूटर दूसरे को सिखा भी सकें और उससे कुछ आय भी अर्जित कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। आठवां हमारा मुख्य एजेंडा यह है कि जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे से हमारा जो विधायक दीदी की रोड आती है जो डामरीकरण के बाद, हुँ, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है कि गाड़ी के पार्ट लग जाते हैं, और जो हमारे भाई बंधु हैं, पैतृक भाई बंधु हैं, हुँ, तो वो हमारे वाहन जब ग्राम पंचायत की ओर लाते हैं तो उस कच्चे मार्ग होने के कारण उसमें चलाने में काफ़ी वाहन को दिक्कत होती है। हुँ, तो मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि उसको भी मैं पैच बाय पैच हुँ, उस कार्य को भी पूर्ण करके, ताकि सभी उसको मतलब सभी ग्रामवासी की, जो हमारे वाहन चालक हैं और जो हमारे पैतृक भाई बंधु हैं जो गाड़ी लेके आते हैं, वाहन लेके आते हैं, जिनको उसमें दिक्कत आ जाती है हुँ, चलाने में, तो उसका हम निर्माण करें ताकि सभी को सुविधा प्राप्त हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल आरसीसी रोड बन सकती है। नौवां भाई जी हमारा यह एजेंडा है कि हमारे जो यहाँ मुख्य जो छूटे रास्ते हैं, हाँ, जो छूट गए हैं आरसीसी से, हुँ, और जो जिनको हम इस शासनकाल में नहीं कर पाए, उन सभी रास्तों का हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि उन पर कार्य करके उनको फिर घर घर से जोड़ सकें। जो अधिकतर तो हमारे 1/3 तो हो चुके हैं, हुँ, जो किसी कारणवश जो व्यवस्थाएं हैं उनसे मतलब उस पत्थर, पानी इत्यादि वहाँ पे व्यवस्था नहीं होने के कारण या नहीं मिल पाने के कारण हुँ, नहीं हो पाए, तो उनको हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि वह हो पाए, क्योंकि वो गांव के सार्वजनिक रास्ते भी हैं, क्योंकि उसमें गाय भैंस चलती हैं, तो कई चीज़ें उसमें देखना पड़ता है, तो उनका भी हमारा प्रयास रहेगा कि उनको आप जोड़ें हुँ, और उनको भी आरसीसी करके हम पूरा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। 10वां हमारा मुख्य एजेंडा यह है कि जो हमारी 16 लाइटें हैं जो हुँ, जहाँ जहाँ पे रह गई हैं हुँ, या जहाँ जहाँ पे अभी छूट गई हैं, हुँ, और जो सार्वजनिक रास्ते हैं उनमें फिर से स्थापित करेंगे और वहाँ पे लगाएंगे, और जो हमारी लाइटें जो ख़राब हो गई हैं हुँ, उनका हम मरम्मत करके उनको फिर से ठीक करने का हम कार्य करेंगे। 11वां हमारा मुख्य एजेंडा यह है कि हमारे वहाँ पेयजल समस्या को दूर करते हुए हमने पहल भी की है, हुँ, और अभी हमारा ये भी आगे को जारी रहेगा। जल जीवन मिशन से भी अभी जल्द ही पानी आने वाला है, तो उसके अतिरिक्त हम एक मतलब जैसे शादी विवाह में दिक्कत होती है, नामकरण में होती है, गांव के किसी भी कार्यक्रम में बैसी हो गया या भागवत होगी, उसमें अगर पेयजल की दिक्कत रहती है, क्योंकि उतना अनुसार वहाँ पे पेयजल मिल नहीं पाता है, तो हुँ, उसके लिए हम एक अतिरिक्त स्टॉक टैंक का निर्माण करेंगे, जिससे कि वह उसमें पानी स्टॉक किया जा सके, और वह मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि वह जब जिस ज़रूरतमंद जिस टाइम जो कार्यक्रम होता है उस टाइम वो काम आ सके और उसका सभी लोग ग्रामवासी लाभ ले सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। 12वां हमारा एजेंडा यह है कि जो पंचायत घर है वहाँ पे बिजली की अभी व्यवस्था है नहीं, बाकी फिटिंग सभी हो चुकी हैं, तो बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम वहाँ पे बिजली की पोल लगाकर बिजली की व्यवस्था करेंगे और लाइन बिछाकर वहाँ पे पानी की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, धन्यवाद। हमारा 13वां मुख्य एजेंडा यह है कि जैसे हमारे जो हमारे गेट हैं और सार्वजनिक रास्ते और धारे और बेंचें हैं, इनमें अभी आप देख रहे हैं कि रंग रोहन फीका पड़ गया है, तो इनमें हम रंग रोहन कर कर चित्र कलाकारी करके एक संदेश देने का अपना प्रयास करेंगे, चाहे वो जल के लिए हो, चाहे वो नशा आंदोलन के लिए हो, चाहे वो किसी भी मतलब सकारात्मक और संकेत हो, उसका हम पूर्ण प्रयास करेंगे ताकि इनमें लोग उसको चित्रकारी के माध्यम से समझ सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नौगाँव के प्रधान सचिन गौड़ जी जो तीसरी बार अभी हैट्रिक के लिए दावेदारी कर रहे हैं और साथ में तुम मैं दिखाएंगे इसको। प्रधान जी को बधाई भी दूंगा क्योंकि प्रधान जी का ये है ना कि एमकॉम
पढ़े हुए युवा हैं, एमकॉम किया है इन्होंने। युवा जो है आजकल 12वीं पास करने के बाद जब भी कॉलेज करने के लिए जो है युवा देश विदेश जॉब के लिए इधर से उधर निकल जाते हैं, लेकिन सचिन ने जो है अपनी मम्मी का साथ देते हुए, मम्मी का साथ दिया। इनके पापा जी बहुत विगत जब ये छोटे थे तभी गुजर गए थे, तो इन्होंने संघर्ष किया है एक गरीबी से लेके आज ये जो है एक स्ट्रगल भरी लाइफ में आज सचिन को दूर दराज से तक लोग पहचानते हैं। कोई ये पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा मेरे ख्याल से उत्तराखंड में लगभग लगभग सारे घर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उत्तराखंड के युवा यूथ जितने भी हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, पहचानते हैं। सचिन ने एक नाम कमा रखा है, इन 10 सालों में काम किया है तभी नाम आता है। तो 10 साल जब इन्होंने काम किया तो काम देखिए, इनके काम बोलते हैं, ये काम सब इनका बोल रहा है। गेट है मुख्य तौर पे, रास्ते हैं, सोलर लाइटें हैं, बहुत कुछ इन्होंने काम किया। मैंने तुम्हें दिखाया था कि नहौले धारों पे टाइल्स लगे हैं, ऐसा तो किसी गांव में है नहीं जैसा इन्होंने अपना गांव बना रखा है। तो विकास किया है, विकास बोलता है, तभी आज सचिन की मतलब एक पहचान है कि भाई गांव का विकास होना चाहिए तो नौगांव जैसा होना चाहिए। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको तीसरी बार भी जो है इस बार प्रधान बनने का मौका मिले, ताकि जो नौगांव आज उत्तराखंड में पहचाना जा रहा है, ये नौगांव कम से कम देश के हिस्ट्री में पहचाना जाएगा, ये नौगांव गाँव है और इसका नाम उज्ज्वल हो और इसकी पहचान जो है पूरे देश में आना चाहिए, भारत में, कि हाँ यार नौगांव है और वो चौखोटिया ब्लॉक का गाँव है, ऐसा सुनने में आना चाहिए। ताकि मुझे भी गर्व होगा कि हाँ यार मैंने भी एक अच्छा काम किया था कि ब्लॉगिंग के लिए यहाँ आया था और काफ़ी अच्छा मतलब दूर देश तक मतलब मेरी बात भी पहुँची। और आप लोगों सभी से उम्मीद करूँगा कि कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो प्रधान जी, आप मतदान के लिए क्या अपील करना चाहोगे अपने गाँव ग्रामवासियों के लिए? जी, मैं मतदान के लिए अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मतदाता हैं वह गांव के विकास कार्य जो विकास कार्यों को देखकर अपना मतदान करें, और जो उनके लिए जब उनकी ज़रूरत होती है और जब उनका मतलब कोई भी ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य होता है जो उनके साथ खड़ा होता है, उसको देख के वोटिंग करें, ताकि आपके जो विकास कार्य हैं वो आगे को बढ़ पाएँ और सुचारू हो पाएँ और गांव को एक विकसित ग्राम पंचायत बनाया जा सके। इस हिसाब से वोटिंग ना करें कि किसी के मतलब बहकाव में आके फुसला के आने पे या लोभ लालच से वोटिंग ना करें। अपना मताधिकार का स्वतंत्र प्रयोग करें, जो आपके गांव के विकास के लिए व आपके लिए लाभ के लिए जो शासन प्रशासन से लड़ सके और आपको वो लाभ दिला सके, उसको आप वोटिंग करें और अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग प्रदान कर सकें, जिससे कि वह अपना एक मतलब वह प्रधान बनकर आपकी शासन प्रशासन व वहाँ पे आपकी बात रख सके और उन योजनाओं का लाभ व अधिकार आपको दिला सके जिससे लिए आप वंचित हैं और आप उसको लाभ प्राप्त कर सकें। यह मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपना मतदान का अवश्य प्रयोग करें। धन्यवाद। तो सचिन मतलब 13वां क्या है प्लान आपका? 19वां या 17, 18, 19 हाँ 19वां इसमें पहुँच गया। अगला एजेंडा हमारा यह है कि जल संरक्षण पे हम कार्य करेंगे, जिसमें हम खाल खंती चेक डैम वृक्षों का रोपण और पर्यावरण संबंधित कार्य करेंगे, जिससे हमारे पानी है और हमारे धारे नौले जो हैं ये बचे रहें और सभी को यहाँ मतलब पर्याप्त जल शुद्ध जल मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जल संरक्षण की ओर हमारा अगला ये कदम रहेगा। साथ में हमारा यह भी निवेदन है सभी से कि मतलब अगर जो ये कार्य इसमें छूट गए हैं और नहीं हो पाए एजेंडे के तरह, तो अगर ग्रामवासी जो मुख्य एजेंडा बताएंगे या मुख्य हमारी प्राथमिकता जिस कार्य के लिए भी कहेंगे, वो हमारा संपूर्ण प्रयास किया जाएगा और सभी ग्रामवासियों को लाभान्वित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। समय समय अनुसार जिस कार्य की प्राथमिकता रहेगी उसको शासन सरकार और वहाँ से लाने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे और उस पर भी कार्य करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। जो हमें नज़र आएगा कि यह प्राथमिकता के कारण यह कार्य हमारे ग्राम पंचायत के लिए अनिवार्य है और यह होना चाहिए, उस पर भी हम कार्य पर अमल करके उसको भी कार्य को करवाएंगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका। तो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त। मैं तो यही कहता हूँ सभी से, जितने भी युवा पीढ़ी है, जितनी महिलाएं हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरे सहपाठी हैं, सभी से यही कहूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग गाँव के विकास के लिए, गाँव के उद्धार के लिए, गाँव की पहचान के लिए कीजिएगा। और ज़्यादा कहने का मुझे कोई हक भी नहीं है और अधिकार भी नहीं है, तो अपने मत का प्रयोग सही कीजिएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।